जाने कौन सा नशा करती है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो हमसे बनेगा नहीं। पर आज हम यहाँ दीदी की बात करेंगे। नहीं नहीं, बंगाल वाली दीदी नहीं, कंगना दीदी। या ट्विटर अकाउंट बंद होने से आपकी जिंदगी में कोहराम मच गया है, आप क्या कहना चाहेंगी इस पे? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। Come. Have some. शराब। तुमने खराब कर दी। क्या खराब कर दी? जिंदगी खराब कर दी। कैसे? तुम सब सुधर जाओ। कंगना दीदी ने ही जो अभी फिलहाल में विकराल रूप धारण कर लिया था, उसके बारे में तो आपको पता है ना, उसी की बात करेंगे। तो इसमें ट्वीट में उन्होंने ऐसा लिखा कि जो यहाँ पे बंगाल में जो टीएमसी के गुंडों द्वारा गुंडाई चल रही है, तो हमको सुपर गुंडाई की ज़रूरत है। और इस सुपर गुंडाई के लिए हमको मोदी का जो 2002 का जो रोल था, उसको विराट रूप में फिर से वापस आने की ज़रूरत है। तो मोदी जी आप आइए और ये जो दीदी के जो गुंडे हैं इनको संभालिए। तो इसका शायद दीदी का कहने का मतलब ये अर्थ था कि मोदी जी आप फिर से उसको दोहरा दीजिए। तो मोदी जी का क्या इसमें हाथ था क्या? मोदी जी आप कुछ क्रेडिट था क्या? मतलब कि आपने कुछ किया था क्या? कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया? मोदी ने क्यों किया? मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए? नहीं मतलब आप कुछ क्रेडिट लेना चाहेंगे? हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ओ मोदी जी कुछ क्रेडिट नहीं लेंगे। तो कंगना जी आपने मोदी जी से बात की, उनकी क्या राय है? उन्होंने बैठक में कुछ कहा कि क्या उनकी राय हो सकती है, क्या प्लानिंग है, वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आप कुछ बता पाएंगी क्या? मोदी जी से पूछना पड़ेगा। अच्छा मोदी जी आप ही बता दीजिए क्या प्लानिंग है, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया। चलो मोदी जी ने कह दिया, धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। मतलब कि देखिए, और हम आपको ये बता दें कि जो हम 2000 की बात इसमें कर रहे हैं, हम 2000 नोट की बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने कैसे मतलब कि 2000 नोट ला दिए और ब्लैक मनी हमारे देश से चली गई थी। मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं 2002 वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। और कभी 2002 की बात भी कर रहा हूँ तो हमारी कोर्ट ने मोदी जी को बाइज्जत बरी कर दिया है। मैं आपको बता दूं, कभी आपके पास आधी अधूरी जानकारी है, ठीक है? वरना बात पे हमारे ऊपर और हमारे मीडिया हाउस के ऊपर आप उंगलियां मत उठाइए। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आप दीदी को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? आप उनको ट्रोल करते हो, महाराष्ट्र में उनका ऑफिस नहीं बनने देते हो, और जब यहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करती है तो आप उनका मजाक उड़ाते हो, आप उनका ट्विटर का अकाउंट सस्पेंड कर देते हो। ये कौन सा तरीका है लोकतंत्र देश में? मैं पूछना चाहता हूँ पूरे भारत से कि कहाँ गए वो लोग जो फंडामेंटल राइट की बात करते थे, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। दिस इज द क्लियर वायलेशन ऑफ हर फंडामेंटल राइट्स। वेयर आर दे नाउ? अपने बिल से बाहर निकलो। लगता है यार अर्नब की आत्मा आ गई थी, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। तो इसमें क्या मतलब कि मुझे तो बुरा लग रहा है दीदी के लिए कि जो उनकी हमारी एक्टिंग स्किल से हमको इतना एंटरटेनमेंट करती थी और उनके ट्विटर से हमको वर्ल्ड क्लास का एंटरटेन करती थी, तो अब हमको कैसे मिल पाएगा? हाँ जरा सोचिए। और बीजेपी आईटी सेल के बारे में आपने सोचा है कि कैसे अमित भाई, नहीं मोटा भाई नहीं, बीजेपी आईटी सेल के जो हेड है उनकी बात कर रहा हूँ। अब अमित भाई को ही और संबित अंकल को ही वो पारी संभालनी पड़ेगी, क्योंकि कंगना दीदी का अकाउंट तो अब गिर चुका है। हाँ तो सबसे मतलब कि बहुत मुझे पर्सनली खेद है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूँ यहाँ पे इस मंच के माध्यम के द्वारा। तो मैं ट्विटर इंडिया से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप कंगना दीदी का एक पैरोडी अकाउंट बना दीजिए और हमको उसी तरह का कंटेंट चाहिए जो दीदी हमको देती थी कि भैया फ्रिंज एलिमेंट्स को, असामाजिक तत्वों को देशद्रोही कहना है, लोगों को देश से भगाना है और
ऐसे ऐसे लोगों को जो देश के खिलाफ है, जिनके खिलाफ कंगना दीदी आवाज़ उठाती थी, वही कंटेंट हमको उस पैरोडी अकाउंट में भी चाहिए ही चाहिए। हो सकता है कि जो ये दीदी है या तो अपना खुद का ट्विटर बनाए या फिर कू जो हमारी भारत सरकार का ऐप है उस पर कू मतलब ट्वीट करे, हमारी आम भाषा की बोलचाल में बात करें तो। यार जो ट्विटर इंडिया है, आपसे मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप दीदी का एक पैरोडी अकाउंट बना दीजिए, तो वहाँ से हमको शायद इंटरटेनमेंट मिलता रहे। और हमको वही चाहिए जो कंटेंट दीदी देती थी, वही कंटेंट चाहिए कि आप फ्रिंज एलिमेंट्स को, असामाजिक तत्वों को इंटरनेशनल बोलेंगे, उनको देशद्रोही बोलेंगे, आप लोगों को खरी खोटी सुनाएंगे, आप लोगों को यहाँ से देश से भगाने की बातें कहेंगे, और कभी कोई लॉजिक की बात आई तो उसमें आप लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो मैं ये पैरोडी अकाउंट चाहता हूँ, तो आप जल्दी से जल्दी ऐसा एक पैरोडी अकाउंट बनाने की कोशिश कीजिए। और जो हमारे भारत देश की जनता है उसको जो मनोरंजन की कमी हो रही है, तो उस मनोरंजन को आप ट्विटर इंडिया पूरा करें। मेरी आपसे यही एक विनती है। धन्यवाद। हमारी कंगना दीदी कितनी अच्छी बातें करती थी, उनके नमूने हम आपको दिखाएंगे। शायद ऐसे नमूनों से आपकी पहले भी मुलाकात हुई हो, आपने कभी देखा हो, तो थोड़ा 1 मिनट का समय निकालकर इन नमूनों को देख लीजिए कि उन्होंने कैसे कैसे लोगों से पंगा लिया था और किनको क्या क्या बोला था। तो एक झलक छोटी सी यहाँ देख लीजिए इनके ट्वीटों की।